छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पकांजूर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर ने मानो जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों से सवाल कर रही है। इस तस्वीर में सरकार की जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। सरकारी जो दावे हैं इन दावों के बीच अंतिम व्यक्ति तक के सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचाने की जो हकीकत है उस हकीकत के उलट एक तस्वीर यह भी है जो सीधे साफ तौर पर सिस्टम से सवाल कर रही है। यह तस्वीर है उपंती नदी के किनारे बैठी हुई बेबस माँ की। उस माँ की ममता और माँ के गोद में एक बीमार मासूम बच्चे की है जो नदी के किनारे टकटकी लगाए हुए घंटों से उस मात्र एक सहारा डोंगी का इंतजार कर रही है। वजह सिर्फ इतना है कि अपने बीमार बच्चे को उस पार ले जाकर के उपचार करा सके। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप ग्राउंड सीजी देख रहे हैं। ग्राउंड सीजी में आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। जो मार्मिक तस्वीर है, इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आप हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट पर देखिए। कैमरे में कैद ये तस्वीर किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि पखांजूर के कोयलीबेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत कंदाड़ी के आश्रित गांव खैरीपदर की हकीकत है। रेत पर बैठी ये माँ, गोद में तेज बुखार से तपता मासूम, सामने उफनती नदी और उम्मीद सिर्फ एक डोंगी की, ताकि नदी पार कर इलाज के बाद अपने गांव लौट सके। इन दिनों पूरे इलाके में मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। गांव-गांव में बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी दूर हैं कि मरीजों को इलाज के लिए पहले जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। बारिश के मौसम में यही नदी ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। परिजनों के मुताबिक खैरीपदर निवासी रामलाल 4 दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थे। छोटे बेटिया में जांच कराने पर मलेरिया की पुष्टि हुई। इलाज के बाद घर लौटते समय उफनती नदी के कारण घंटों तक डोंगी का इंतजार करना पड़ा। ये परेशानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि कंदाड़ी पंचायत के खैरीपदर, आमाटोला, आलदंड, बेहीबेड़ा, कलपर और हिदहूर सहित दर्जनों गांवों की रोजमर्रा की मजबूरी बन चुकी है। सरकारी अस्पताल दूर होने के कारण ग्रामीण निजी क्लिनिकों और मेडिकल स्टोरों से महंगा इलाज कराने को मजबूर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवारों के लिए ये खर्च किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। एक तरफ बीमारी का डर, दूसरी तरफ नदी पार करने का खतरा और तीसरी तरफ महंगे इलाज का बोझ। यही आज इस इलाके की सबसे बड़ी सच्चाई है। मलेरिया का बढ़ता संक्रमण, उफनती नदी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तीनों मिलकर पखांजूर के दूरस्थ गांवों के लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस कदम उठाते हैं। बस के डापर वेरू डॉक्टर ने गोसी इंजेक्शन माल था कितर बता बात पसी बातल मलेरिया मलेरिया पसी आपने देखा कि यह तस्वीर सिर्फ एक बेबसी माँ की ममता की नहीं है। यह तस्वीर ऐसे तमाम उन बाशिंदों की है जो हर दिन अपने रोजमर्रा के जीवन में इसी तरीके से बारिश के मौसम में उपनती नदी नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। बहरहाल इस खबर को दिखाने के बाद जो कि प्रशासन हरकत में आया और हरकत में आने के बाद जो कांकेर के जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर अपने दल बल के साथ उस इलाके में पहुंचते हैं। वे खुद उस उपनती नदी को पार कर उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पर एक तरीके से जो लंबे समय से जो मलेरिया का प्रकोप इस इलाके में फैला हुआ है, लोग बीमार हैं। तो मौके से कलेक्टर साहब ने उन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के तमाम जो स्वास्थ्य महकमा है, जो दल है, उसे निर्देशित करते हैं कि इस इलाके में शिविर लगाया जाए और जो
जो बेहतर उपचार हो सके, जो बीमार हैं उन्हें बेहतर उपचार मिल सके। इस तस्वीर के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ जाता है और लगातार यह निर्देशित करता है। यह तस्वीर इंटरनेट में सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। बहरहाल सवाल यही है कि आखिरकार कब तक के इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी। बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है, बस्तर अब बदल रहा है, लेकिन सवाल है आखिरकार पूरी तरीके से कब बदलेगा बस्तर। जो तमाम जो सुविधाएं हैं उन इलाकों तक पहुंचाने में कब तक के सफल हो पाती है, यह वक्त ही बताएगा। यह तस्वीर थी कांकेर जिले की। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो इंटरनेट पर या बेबस माँ की ममता की जो तस्वीर है वो वायरल हो रही थी। माँ की गोद में एक बीमार बच्चा है, मासूम बच्चे की जो तस्वीर है वो वायरल हो रही थी। उसने सिस्टम से सवाल किया है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से ग्राउंड सीजी पे आपको हम खबर दिखाते रहेंगे और खबर की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे, क्योंकि आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।